हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी पे जो बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही थी, स्पेशली जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और डीएसएसबी एचटेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रैक्टिस सेटों की अगर आप कई बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो स्कोर है वो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो बढ़ते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अब चंदायन के जो रचयिता हैं कौन है। जो चंदायन है उसके रचयिता जो हैं वो कौन है। ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुब्बन और फिर है मंजन, फिर है मुल्ला दाऊद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है, मुल्ला जो दाऊद हैं ये चंदायन के जो है रचयिता हैं। और कब लिखी गई थी चंदायन? ये लिखी गई थी 1379 में, ठीक है, 1379 में जो है ये लिखी गई थी, ठीक है। यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है, ठीक। कैसा ग्रंथ है यह सूफी जो है प्रेमाख्यान जो है, प्रेमाख्यान ग्रंथ है, ठीक है। प्रेमाख्यान ग्रंथ है, ठीक है। सूफी प्रेमाख्यान जो है ग्रंथ है और 1379 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? मुल्ला दाऊद के द्वारा, चंदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही जो है द्विवेदी युग का जो है नामकरण किया गया, ठीक है। और द्विवेदी युग की जो समय सीमा है ये 1900 से लेके 1918 के तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी सुमित्रानंद पंत की कविता में, मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण में और श्रीधर पाठक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन का? प्रश्न का विकल्प जो ए है, सुमित्रानंदन पंत की कविता में जो है छायावाद प्रवृत्ति की जो है रचना जो है सबसे पहले दिखाई पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? तो पहला तार सप्तक और फिर प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है, तार सप्तक जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा है ये किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नैमिषारण्य की, जयप्रकाश करदम या शिवराज सिंह बेचैन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी हमारा है, मोहनदास नैमिष राय जो हैं ये अपने अपने पिंजरे की जो है, या इनकी जो अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा है यह रचना मोहनदास नैमिष राय की है, ठीक है। यह 2 भागों में है। 1995 में जो है ये लिखी गई थी, 1995 में, ठीक है। और यह हिंदी की पहली जो है एक दलित कविता है। कैसी है? दलित जो है आत्मकथा है, कविता नहीं है। ये हिंदी की जो पहली जो दलित आत्मकथा है वो है, ठीक है। पहली दलित फर्स्ट जो है दलित आत्मकथा है, ठीक है। फर्स्ट दलित आत्मकथा है हिंदी की, ठीक है। और इसके बाद जो है जूठन आती है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो है कथा है, ठीक है। जूठन जो है ओम प्रकाश जो वाल्मीकि है इनकी जो आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कथा है आत्मकथा है वो है जूठन, ठीक है, जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इद त्रवम, ठीक है, इद त्रवम रचना किसकी है? ममता कालिया, मनु भंडारी, मैत्रेय पुष्पा, चित्रा मुदगल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है हमारा, मैत्रेय पुष्पा जो है ये इदत्र मम, मैत्रेय जो पुष्पा का एक उपन्यास है, ठीक है। इनकी अगर अन्य उपन्यासों की हम बात करें तो स्मृति दंश भी है, स्मृति दंश भी है मैत्रेय पुष्पा की, ठीक है। और बेतवा बहती रही, ठीक है, बेतवा बेतवा बहती रही, बहती रही, ठीक है। चाक भी है इन्हीं की, और झूला नट है, झूला नट है, और अलमा कबूतरी है, ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान और 1 सुजान, धूर्त, रसिकलाल, निस्सहाय हिंदू, और फिर है श्यामा स्वप्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। 100 अजान और 1 सुजान जो है उपन्यास है ये बाल कृष्ण भट्ट का है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोदान उपन्यास जो है,
गोदान उपन्यास की जो कथा वस्तु की कसावट में जो कमी आई किस वजह से आई? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, फिर है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से जो है गोदान उपन्यास की जो कथा वस्तु है की कसावट में जो है कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि केशवदास की कौन सी जो कृति है अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक जो है गई लगती है? रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, और रसिक प्रिया है, रतन बावनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए हमारा है रामचंद्रिका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, और ये 1601 में जो है लिखी गई थी रामचंद्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभावान भाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति। ठीक है, सूत्र जो है ये किसका है? तो भरत मुनि का है, या वामन का है, या कुंतक का है, या क्षेमेंद्र का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? करेक्ट जो विकल्प होगा वो ऑप्शन ए होगा, भरत मुनि जो है ये आंसर जो होगा सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, आदर्श हिंदी के जो शिक्षक उसके लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है हमारा है, उपरोक्त सभी जो है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, और शुद्ध आचरण करना भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो ए हमारा है कक्षा अभिनय प्रणाली जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है गोस्वामी तुलसीदास जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुलसी को जो है लोक मंगल का कवि या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, इनको जो है लोक मंगल का जो है लोक मंगल का कवि किसने कहा था? तुलसीदास जी को इसने रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य है ना कि रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो मलिक मोहम्मद जैसी है वो प्रतिनिधि प्रेमाख्यान कवि, तथा जो अज्ञेय हैं वह जो मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन से हैं? टा, चा, उ, ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प जो सी है, ता जो है ये दंतव्य वर्ण है। ठीक है, ता हो गया आपका, और था हो गया, और दा हो गया, और धा हो गया, ना हो गया, सा हो गया, और जो सभी जो का वर्ग होते हैं वो कंठ जो है कंठ वर्ण कहलाते हैं, और जो चा वर्ग होता है वो तालव्य कहलाता है, और जो टा वर्ग होता है वो मूर्धन्य कहलाता है। ठीक है, और जो ता वर्ग होता है वो क्या कहलाता है? दंत्य वर्ग। ता वर्ग जो होगा वो क्या कहलाएगा? दंत्य वर्ग। ठीक है, और पा जो वर्ग होता है वो ओष्ठ होता है। ठीक है, जो पा होता है वो ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? ऊंट, दुग्ध, काठ, काम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है दुग्ध जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और ये दुग्ध जो है ये किसका है? दूध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला जो शब्द है कौन सा है? वक्त है, वक्र है, वरक है, वग्र है, वर्ग है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए हमारा है वक्त जो है हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला जो है ये शब्द है। कौन? वक्त। ठीक है, वक्त का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वाह होता है प्लस का प्लस ता। ठीक है, और वर्ग का अगर हम करते हैं तो क्या आता है? वाह आता है प्लस रा आता है और प्लस का आता है। इसी तरह अगर वक्र का हम करते हैं तो वाह आएगा पहले, और फिर का आता है, फिर
रा आता है। और वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग में व आएगा और प्लस रा होता है और फिर जो है प्लस गा होता है। ठीक है, ये जो है लेकिन अगर हम हिंदी शब्द को उसकी दृष्टि से देखें तो वक्त जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जो का से पहले जो है का आता है, उसके बाद ता, फिर रा आता है, इसलिए जो विकल्प दिए गए हैं उसमें जो वक्त शब्द हिंदी के जो शब्दकोश है उसमें सबसे पहले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोक्ष की जो इच्छा रखने वाला होता है, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? मुमुक्षा होगा या मुमूर्ष, फिर है मुमुक्षु, फिर है मुमूर्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है, मुमुक्षु जो है ये इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले जो है आता है? औ, आहा, आ या बड़ा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? सही जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प जो बी हमारा है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ और अपकारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है, ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ताजमहल के आगे फुल फिलअप दिया है का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? शिल्पकला की, चित्रकला की या मूर्तिकला की या स्थापत्य कला की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? डी जो विकल्प है, स्थापत्य कला का जो है अद्भुत नमूना है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि फिलअप देना है, रिक्त स्थान दिया हुआ व्यक्ति को किंकृत व्यविमूढ़ बना देती है, दुविधा, विविधता, सुविधा, अविधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है, दुविधा जो है व्यक्ति को किंकृत व्यविमूढ़ बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक जो है शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, आग, इक, अक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी हमारा है, अक जो है, लेखक में अक जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सो उद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी हमारा है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। अशुद्धता जो है ये पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। ठीक है, अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या जो है किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है, प्रभा खेतान जो है ये अन्या से अनन्या ये इनकी रचना है। ठीक है, प्रभा खेतान की जो है ये एक आत्मकथा है। क्या है ये आत्मकथा है, आत्मकथा है। ठीक है, प्रभा खेतान की। ठीक है, और अगर हम मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा की बात करें तो ये कस्तूरी कुंडल वसय। ठीक, इनकी अगर हम आत्मकथा की बात करें तो कस्तूरी कुंडल वशय जो है ये मैत्रेयी पुष्पा की जो है आत्मकथा है। और गुड़िया भीतर गुड़िया ये भी जो है मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, गुड़िया भीतर गुड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में पंक्तियां हैं जो उसमें कौन सा अलंकार है बताना है। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष अलंकार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जो उपयुक्त पंक्तियां हैं उसमें जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार की खास बात क्या होती है? जब उपमेय में उपमान की जो है कल्पना या संभावना की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय में क्या किया जाए? उपमेय में उपमान की कल्पना। ठीक है, उपमेय में उपमान की कल्पना, ठीक है, या संभावना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार
और जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं। जो काव्य पंक्तियां हैं और कौन से कवि हैं इस काव्य पंक्तियों के वो बताना है। देव है, रसलीन है, बिहारी है, मतिराम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, रसलीन जो है ये उपरोक्त जो पंक्तियां हैं काव्य पंक्तियां हैं उनके जो है द्वारा लिखी गई हैं, रसलीन के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आवारा जो मसीहा है जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या जैनेन्द्र। ठीक है, जैनेन्द्र है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, राइट जो विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इसमें आवारा मसीहा जीवनी में इनका जो है जीवन चरित्र मिलता है। ठीक है, और इसके अगर लेखक की हम बात करें तो इसके लेखक जो हैं विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर हैं इनके लेखक, प्रभाकर। ठीक है, और इसकी रचना तिथि की अगर हम बात करें तो 1974 में जो है ये रची गई थी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पिता जो कहानी है, पिता लिखा हुआ है ये, पिता कहानी के लेखक कौन है। शेखर जोशी, उदय प्रकाश, उषा प्रियवंदा, ज्ञान रंजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, ज्ञान रंजन जो है पिता कहानी के लेखक है। ठीक है, इनकी अगर हम अन्य कहानियाँ देखें तो फेंस के इधर उधर होता है, यात्रा भी इनकी कहानियाँ हैं। ठीक है, क्षण जीवी भी इनकी कहानी है, क्षण जीवी। ठीक है, ज्ञान रंजन की सपना नहीं भी है, सपना नहीं। ठीक है, अगर हम उदय प्रकाश की कहानी की बात करें तो उदय प्रकाश की जो कहानी है इसी प्रश्न में उदय प्रकाश की अगर कहानी की बात करें तो इनकी है तिरछ। ठीक है, तिरछ। और फिर है मोहनदास, और फिर है पाल गोमरा। ठीक है, पाल गोमरा का स्कूटर, पाल गोमरा का स्कूटर जो है इनकी कहानी है, स्कूटर। ठीक है, और पीली छतरी वाली लड़की भी जो है इनकी कहानी है, पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, उषा, अगर हम उषा प्रियवंदा की कहानी की बात करें, उषा प्रियवंदा की कहानी तो वापसी है, वापसी है इनकी कहानी, उषा प्रियवंदा की वापसी है। अगर हम शेखर जोशी की बात करें कहानी की, शेखर जोशी की अगर हम बात करें कहानी की तो कोसी का घटवार। ठीक है, कोसी का घटवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी जो है नए चाल में ढली कथन किसका है। हिंदी जो है नए चाल में ढली कथन जो है ये किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, और भारतेंदु ने जो है राजा शिव प्रसाद जो है सितारे हिंद और ठीक है राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा के मध्य वर्ग का जो है मार्ग निकाला था। उन्होंने जो है अपनी कालचक्र नामक पुस्तिका में कहा था कि हिंदी नए चाल में जो है ढली। ठीक है, हिंदी नए चाल में जो है ढली, ये कालचक्र जो है पुस्तिका में कहा था। ठीक है, ये किस पुस्तिका में कहा था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कालचक्र जो पुस्तिका थी उसमें कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी जो पंक्तियाँ हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं। नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिवंश राय बच्चन या भगवती चरण वर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन जो डी है, भगवती चरण जो वर्मा हैं, ये जो उपरोक्त पंक्तियां हैं उनकी द्वारा जो है दी हुई हैं या लिखी हुई हैं। ठीक है, इनका एक जो मधुकड़ है, इनका एक काव्य संग्रह है मधुकड़। ठीक है, मधुकड़ जो है एक काव्य संग्रह है। ठीक है, मधुकड़ काव्य संग्रह है भगवती वर्मा का। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का। ओके गाइस, इसी प्रश्न के साथ जो है आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो समाप्त होता है। ये प्रैक्टिस सेट जो है स्पेशली जो है यूपी टेट और सी टेट और स्टेट पे बेस्ड था, हिंदी भाषा से संबंधित था। तो चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइज़ हाँ, वीडियो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।